नारकोटिक्स को ढूंढने में और नशाखोरों को ढूंढने में। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप स्क्रीन की तरफ अपनी नजरें घुमाएं। ये डॉक्यूमेंट्री डेडिकेटेड है हमारे K9 वॉरियर्स के प्रति, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्यूमेंट्री को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी दावत का सम्मान करते हुए आप सब आज की इस प्रेस वार्ता के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑनरेबल एलजी साहब ने 11 अप्रैल 2026 को 100 रोजा नशा मुक्त JNK अभियान का आगाज किया था और तब से लेकर अब तक 1 महीना हो चुका है और हमने देखा कि इस 1 महीने में पूरे यूटी ऑफ JNK में एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है नशे के खिलाफ और JNK पुलिस जो हमेशा से नशे के विरुद्ध अग्रसर रही है उन्होंने भी अपनी कार्रवाई को तेज किया है और लोगों की तरफ से जो अच्छा प्रतिसाद हमें मिल रहा है उसकी बदौलत हम रोज नशे के खिलाफ एक नया मार्ग खोल रहे हैं। तो आज की इस प्रेस वार्ता का मकसद यह है कि 1 महीने के इस कार्यकाल में अनंतनाग पुलिस ने अनंतनाग जिले में किस तरीके की कार्रवाई की है और किस तरह से हम नशा मुक्त अनंतनाग की तरफ बढ़ रहे हैं, इस चीज से आपको आगाह किया जाए। 11 अप्रैल से लेकर 11 मई यानी कि 1 महीने के पीरियड में अनंतनाग पुलिस ने 120 NDPS के मामले दर्ज करते हुए 118 नारकोटिक पेडलर्स को गिरफ्तार किया है और इन सब से 300 किलो से ज्यादा कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस हमने बरामद किए हैं। साथ ही साथ नारकोटिक पेडलर्स की अवैध प्रॉपर्टीज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 ऐसी प्रॉपर्टीज जो नारकोटिक पेडलर्स ने नशे के अवैध पैसे से निर्माण की थी, ऐसी 14 प्रॉपर्टीज को हमने अटैच किया है जिनकी कुल मालियत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। साथ ही साथ 2 ड्रग पेडलर्स जिन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा करते हुए इलीगल प्रॉपर्टीज बनाई थी, ऐसी 2 प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करने में हमें कामयाबी मिली है जिनकी कुल मालियत 3.5 करोड़ रुपए की है। अनंतनाग जिले में अब तक अनंतनाग पुलिस ने 300 मरलों पे मुश्तमिल जो इलीगल पॉपी कल्टीवेशन था उसको डिस्ट्रॉय किया है और लोगों को इन केसेस में अरेस्ट भी किया है। साथ ही साथ 1084 किलो का जो सीज्ड कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस था उसको डिस्पोजल करने में भी अनंतनाग पुलिस को कामयाबी मिली है। अनंतनाग पुलिस यूटी ऑफ JNK की पहली पुलिस है जिन्होंने सेक्शन 52A NDPS एक्ट के तहत जो सीज्ड कन्वेंस होता है यानी नारकोटिक केस में जो गाड़ियां सीज की जाती है, यूजुअली ये गाड़ियां जो है फिर ओनर को रिलीज हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमने सबसे पहली पहल की है इसमें और इन गाड़ियों का सरकारी तरीके से ऑक्शन करने का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है और हाल ही में एक ऐसे केस में हमें कामयाबी भी मिली है। हमने स्पेशल फोकस जो है ड्रग पेडलर्स के ऊपर किया था और हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेस से हमें यह जानकारी मिली थी कि आजकल जो लेडीज है वो भी ड्रग पेडलिंग में मुलव्वस पाई जा रही है और इस चीज पे काम करते हुए अब तक 3 फीमेल अक्यूज को अरेस्ट करने में अनंतनाग पुलिस को कामयाबी मिली है। जो ऑनरेबल एलजी साहब के डायरेक्शंस थे कि जो ड्रग पेडलर्स है उनके ड्राइविंग लाइसेंसेस, उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को जो है निरस्त किया जाए, उनके डायरेक्शंस का पालन करते हुए अब तक 13 ड्राइविंग लाइसेंसेस हमने कैंसिल करवाए हैं और 9 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हमने कैंसिल करवाई है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि अनंतनाग में पिछले महीने भर से हमने रोज ब रोज नार्को कैशोज को लॉन्च किया है और अब तक 80 जगहों पे जो हॉटस्पॉट्स थे हमारे नार्कोटिक्स के और जो किंगपिन्स है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स है नार्कोटिक्स के, ऐसे 80 मकानों पे जो है हमने छापे मारे हैं और 119 हैबिचुअल ड्रग पेडलर्स को हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जेरबंद किया है। साथ ही साथ जो मेडिकल शॉप्स कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, ऐसे मेडिकल शॉप्स जो 45 जिनकी संख्या है, इन पर हमने ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर छापेमारी की और 15 मेडिकल शॉप्स को हमने सील किया है जो कानून की खिलाफवर्जी करते रहे हैं। अब तक हमें कामयाबी मिली है 2 नारकोटिक हाइडआउट्स बर्स्ट करने की, उसकी जानकारी हमने आपके साथ साझा की थी। ये प्रॉपर कॉन्क्रीटली बिल्ट हाइडआउट्स है जो नारकोटिक पेडलर्स ने अपने घर में नारकोटिक्स का स्टोरेज करने के लिए बनाए थे। ऐसे 2 नारकोटिक हॉटस्पॉट्स को हमने अब तक डिस्ट्रॉय किया है और आगे की कार्रवाई हमारी इसमें जारी है। हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अनंतनाग पुलिस के 50 आईओज को हम
स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मुहैया करा रहे हैं एक्सपर्ट्स के जरिए। अनंतनाग पुलिस पहली ऐसी पुलिस है जिन्होंने नार्कोटिक पेडलर्स और एनडीपीएस केस से अक्यूज जो वाबस्ता रहते हैं उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस डिनाई करने का डिसीजन लिया है, और ऐसे तमाम लोगों को अब से कोई भी वेरिफिकेशन, पासपोर्ट, जॉब वेरिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि अनंतनाग पुलिस हर फ्रंट पे जो है कार्रवाई कर रही है, और इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद जो है हमें लोगों की तरफ से मिला है। अब तक 533 कॉल्स हमें अपने जो हेल्पलाइन नंबर्स हमने जारी किए थे, पर्सनल नंबर्स हमने शेयर किए थे लोगों के साथ, इन नंबर्स पे हमें 533 कॉल्स रिसीव हुई है जिसपे लोगों ने हमसे नार्कोटिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना विश्वास हम पर दिखाया है, और अब हमारी कोशिश रहेगी कि इस जंग को ऐसे ही जारी रखा जाए जब तक हम अनंतनाग को नशा मुक्त ना बनाएं। धन्यवाद। Will you take any question? Yes, we'll take few questions related to NDPS and नशा मुक्त भारत। सर अक्सर देखा जा रहा है कि जो हवाई जवाब एक रूल्स रेगुलेशन सेट है, और खास तौर पर अगर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है उसके अराउंड या उसकी विसिनिटी में टोबैको प्रोडक्ट्स की सेल, सिगरेट चाहे वो टोबैको प्रोडक्ट्स है, तो वो खुलेआम की जा रही है, तो इस हवाले से पुलिस क्या करेगी? देखिए, ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है ये हमारे भी संज्ञान में है, और अब तक हमने 13 ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बाहर रेड्स की हुई है, और कोटपा के तहत जो लोग कानून की खिलाफवर्जी करते हैं उनको फाइन्स भी किए हुए हैं। सर, कुछ लोग अभी भी ये संदेह कर रहे हैं कि अगर हम पुलिस को इन्फॉर्म करें शायद हमारी इंफॉर्मेशन वो लीक हो सकती है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इसके बारे में इतना ही कहूंगा कि आप उन 533 लोगों को देखिए जिन्होंने अब तक हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की, और उनकी इंफॉर्मेशन पे हमने कार्रवाई भी की है, और आज तक किसी भी एक भी व्यक्ति का नाम या उसकी शिनाख्त जो है वो लीक नहीं हुई है। ये पर्सनल नंबर है हमारा जो सिर्फ ऑफिसर्स मॉनिटर करते हैं, और इसकी जानकारी और किसी को नहीं होती है। तो मैं फिर से एक बार लोगों से ये इल्तिजा करना चाहूंगा कि आप बेखौफ होकर इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, आपकी शिनाख्त महफूज रहेगी। There is a lot of social stigma related to drug abusers. Do we need any social reforms in this regard? Yes, definitely. We need a lot of social awareness and reforms. We need to first of all wipe off this stigma that is related to drug consumption or drug addiction. And for that instance, we are also in the process of taking on board all the religious institutions and educational institutions and social institutions of Anantnag. And so far, we have got a very good response from the religious leaders. We recently had Friday prayers, and during those Friday prayers, we saw how the Maulvis and the religious preachers have appealed to the people to rise against the drug consumption, rise against drug addiction, and also to report cases and to report the patients to the drug de-addiction centers. Sir, police has started war against drugs. Okay. Sir, since police has started war against drugs, is there any मतलब जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं या हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनके लिए क्या है? लॉट ऑफ कंफ्यूजन। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो या हैबिचुअल ऑफेंडर हो, आपने कानून की खिलाफवर्जी की है और आपके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है उनके लिए हमारे पास और ज्यादा सख्त कानून अवेलेबल है। पिट एनडीपीएस, प्रॉपर्टी अटैचमेंट, ये कुछ ऐसे जरिए हैं जो हम हैबिचुअल ऑफेंडर्स के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये उन लोगों को मेरी सख्त वार्निंग भी रहेगी आपके माध्यम से कि एक बार अगर आप गलती करते हैं, लेकिन आप वो गलती अगर दोहराते हैं तो आपके लिए समाज